पता है किसी को आज क्या है? क्या है? माघी पूर्णिमा हम लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार जानते हैं, लेकिन आज है रविदास जयंती। हाँ, संत रविदास जयंती। अब संत रविदास के विषय में तुम लोग जो है ना, इसका एक लोकोक्ति सुना होगा। लोकोक्ति पता है कौन सा है? सबको थोड़ा थोड़ा याद होगा। लोकोक्ति जब हम बोलेंगे तो पहचान में आ जाएगा। लोकोक्ति इनका प्रसिद्ध हुआ था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुने हो? ये लोकोक्ति इन्हीं के कारण प्रसिद्ध हुआ। किनके कारण? संत रविदास के कारण, है ना। हाँ, बहुत बड़े संत थे, ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले। ठीक है, आज अच्छे दिन में हम लोग अच्छा शुरुआत करते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज लेकर के सबके साथ उपस्थित है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है? योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देना है। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देना, यहां पर दिया गया योज्य का क्या करना? प्रतिलोम। लिखना छोड़ करके जरा हम ध्यान देंगे इधर की ओर। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। योज्य का मतलब होता है जोर का उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो जोर का उल्टा क्या होता है? घटाव ही होता है ना। जोर का उल्टा घटाव। पहला जो हमारा सवाल है, एक नंबर में क्या है? 2/3। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं कुछ तो प्लस। जब कोई चिन्ह ना रहे तो कौन सा चिन्ह होता है? प्लस। इसके आगे कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो है इसके आगे क्या है? प्लस। बस इसमें क्या लगा देंगे? माइनस। हो जाएगा आंसर, यानी -2/3 इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं बनेगा? एक नंबर सारा बन जाएगा। जिसमें माइनस होगा उसमें क्या करेंगे? प्लस। जिसमें प्लस होगा उसमें माइनस। प्रॉब्लम नहीं ना? नोट किया जाए। किसी को डाउट अगर अभी भी है पूछते चलिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर चल रहा है, आसानी से घटेगा। हो गया, आगे की ओर चलें हम। अगला 2 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरना है, सारणी तो बनाना है सभी को। ठीक है, तो हम सारणी नहीं बना करके हम डायरेक्ट क्या करें? सबको समझाने का प्रयास करते हैं। संख्या मेरे पास दिया गया 2 नंबर में। 2 नंबर का हम सवाल जब बनाएंगे तो 2 नंबर का सवाल को देख करके समझ लेना है कि क्या क्या हो रहा है। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, किसका भरना है? किसको? खाली स्थान को। ठीक, कोई बात नहीं, खाली स्थान को भी भर देंगे, है ना, अच्छे से समझ करके। 1 नंबर में क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सवाल। मैं सिर्फ 13 दिया गया। 13 एक -13 है, -13 है। उसका कह रहा है गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। -13 दिया गया है और गुणन प्रतिलोम। ध्यान दीजिए, -13 गुणन प्रतिलोम का अर्थ होता है ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा, 13 के नीचे नहीं कुछ तो क्या है? 1 है ना। ये क्या हो जाएगा? 1/13। माइनस कहाँ गया है? प्लस होता नहीं है दरअसल। देखो 13 में माइनस है ना, हम बीच में भी लगाएंगे तो भी सही है, 1 में भी लगाएंगे तो भी सही है, 13 में भी लगाएंगे तो भी सही है। लो हम लगा दिए, ये हमारा हो गया। अब समझ में अगर नहीं आया होगा, दूसरा क्या है? 5/4 है ना, उल्टा करके लिख दो।
क्या हो जाएगा? 4/5। समझ में आ गया? नोट करिए, 2 नंबर कंप्लीट। कहीं भी दिक्कत हो जस्ट सवाल करो, ठीक है, और सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। दो नंबर अगर हो गया है तो हम 3 नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। 3 नंबर में कह रहा उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ध्यान देना है, बहुत आसान, कुछ हार्ड नहीं है। हमें क्या करना है? भिन्न का जोड़ घटाव करना है। बड़ा गौर से देख लो, है ना? भिन्न का क्या करना है? जोड़ घटाव करना है। सबको आता है ना? शुरू हो जाइए। ध्यान देकर एक बार देखते हैं 3 नंबर का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है उचित गुण धर्म से, ठीक है। एक नंबर का सवाल क्या क्या दिया गया है? 4/3 प्लस 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5, यही दिया है। चलिए आसानी से इसको बनाते हैं। एक काम कर सकते हैं और बड़ा ही आसान काम। पहले हम क्या करते हैं? नीचे वाले का क्या करते? नीचे वाले का चलिए इधर एलसीएम निकाल लेते। 3 5 3 5 का एलसीएम 3 5 3 5। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले छोटा कौन है इसमें? 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। चलिए 3 से विभाजित करते हैं। 3 से एक बार में 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 कट जाएगा। अब बचा कौन? 5 से भाग देते हैं। 5 से ये कट गया, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, सब साफ हो गया। तो इन दोनों का गुना करेंगे। 5 दिए 15 एकम, फिर 15 एकम, फिर 15 एकम, फिर 15 एकम, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए एलसीएम आ गया 15, लिख दिए। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। 15 तो लिख दिया, ऊपर में क्या लिखे? एकदम साधारण सा काम करना है। 3 जो है ना, यानी कि जो हमारा सवाल दिया है नीचे वाले से, जिसको हम लोग हर कहते हैं, हर से इसमें भाग देंगे। 3 से 15 में कितना आएगा? 5 आएगा। सबको पता है ना? 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है। 5 जो आया, 5 से अंश यानी ऊपर वाले को गुना करते हैं। ऊपर वाले को गुना करेंगे। 5 चौके 20। 5 चौके कितना हो गया? 20। बीच में क्या है? प्लस। चलिए प्लस दे दीजिए। 5 से अब डिवाइड करेंगे फिर 15 को, कितना होगा? 3। कितना? 3 होगा। 3 से 3 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करेंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर बीच में क्या है? प्लस। अब देखना है, अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। प्लस माइनस 2 चीज आए। जब प्लस माइनस आए, चिन्ह को ध्यान देना है। प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस। फिर 3 से भाग देंगे किसमें? 15 में। कितना आएगा? 5। 5 आएगा। 5 को 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 दूने 10। यहाँ लिखेंगे 10। चलिए फिर प्लस माइनस माइनस। 5 से 15 में भाग देंगे, कितना आएगा? 5 3 आएगा ना? 3 से 11 को गुना करेंगे, 55। 3 से 11 गुना करेंगे 55 होगा। 33। कितना होगा? 33। 33 होगा, है ना? चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर 33। ठीक है। अब क्या करते हैं? इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। 20 9 कितना हो गया? 29। और 33 10 कितना हो गया? 43। ठीक है। 20 9 हो गया हमारा 29, 33 10 हो गया 43/15। ये उल्टा घटेगा।
जब उल्टा घटा होता है, इस दोनों में बड़ा कौन है? 43 ना बड़ा है, लेकिन 43 बड़ा है, चिन्ह किस चीज का है? माइनस का। तो अगर बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह को हम लोग लिखते हैं। लिख दिए? 43 में से 29 को घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी करिए, 43 में 29 घटाइए। 26। घटाओ नहीं आता है। 14। कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, तो -14 बटे कितना? 15। बुक में भी देख लीजिए, इतना ही आंसर होगा। करेक्ट, देख लीजिए इतना आंसर दिया गया है। किताब खोलकर आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर इतना ही होगा, है ना? तो 26 और 15 वाले किधर गए? हाँ, तुम्हें तो गुना नहीं आ रहा है? 11 या 55 हो जाता है। तुम्हें 26 घटाने के बाद, तुम्हें घटाने के बाद 15 आते हैं। चलिए नोट करिए इसको। ये क्या था? भिन्न का जोड़ और घटाव, है ना? फ्रैक्शन का ऐड था, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन था। ठीक है, नोट करिए। फिर उसी प्रकार से इसका 2 नंबर को हम समझा देंगे, बन जाएगा अभी के अभी। हो गया? इरेज कर दे, से मिटा देते हैं? नहीं, भिन्न का जोड़ घटाव में क्या समझ देना है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्या है सवाल में? भिन्न का गुना भी है, भिन्न का घटाव भी है, भिन्न का जोड़ भी है। गुना है, घटाव है, जोड़ है। तो गुना, घटाव, जोड़ में से सबसे पहले किसका काम करेंगे? गुना का काम करेंगे। भिन्न का गुना का, फिर उसके बाद जोड़ का, फिर घटाव का। एक के साथ हम सबका भी काम कर सकते हैं। इसको इरेज करके लिखते हैं, बनाते हैं। चलिए ध्यान देना, सवाल हम लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते जाना है सवाल को सभी को। 2 नंबर में है 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/, यही है ना? ध्यान देना। अब हम इसका प्रक्रिया चालू करते हैं। देखते हैं क्या गुना में पहले कोना कोनी ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस में कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। यहाँ भी गुना है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कट रहा है कितने बार में? 2 बार में। ये कितने बार में? 4 बार। इधर कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसको गुना करते हैं। ऊपर वाले के साथ गुना होता है और नीचे वाले के साथ गुना होता है। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए। प्लस माइनस 7 बचे 35। बीच में क्या है? माइनस ऊपर नहीं कुछ, तो क्या है? 2 दूनी 4। अब यहाँ तो प्लस है, ऊपर क्या है? 1 7 बचे 35। हाँ, 35 4 35 का क्या ज्ञात करेंगे अब? एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करके जोड़ और घटाव, यानी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव कर ले। हो जाएगा? हो जाएगा सबसे? नोट करिए, इसको बनाइए। इसको बनाकर लाना है घर से। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर 4 नंबर में हम लोग चलेंगे। नोट करिए। समझ में आ रहा है सबको?
अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा? 4 नंबर है ना? 4 नंबर में कह रहा है कि जो हमारा दिया गया है उसका व्युत्क्रम से गुना करना। व्युत्क्रम का अर्थ समझते हो क्या? किसी को भी समझ में आ रहा है व्युत्क्रम का अर्थ? नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं, बताने के बाद समझ में आ जाएगा। हो गया? करिए, लिखिए लिखिए लिखिए। व्युत्क्रम से क्या करना है? गुना करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कोई हार्ड थोड़ी है ना? बता देंगे तो यूं ऐसे चुटकी में उखाड़ फेंकोगे सवाल को। 4 नंबर, 4 नंबर का रहा 5 बटे क्या है? 18। 8 है, 5 बटे 18 और माइनस 7 बटे 72 और माइनस 7 बटे 72 के व्युत्क्रम से। किससे? क्या करिए? गुना कीजिए, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिया है, गुना कीजिए व्युत्क्रम से। अब देखिए 5 बटे 18 तो है, ये है गुना। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको पलट देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यानी 72 ऊपर चला जाएगा और माइनस 7 नीचे 18 चौके हो गया। और कोई कटेगा? कहीं कटेगा? देख लेना है सबको, नहीं कटेगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ गुना होगा और नीचे उसको लिख देंगे। 5 चौके कितना होता है? नीचे नहीं कुछ तो यहाँ क्या है? तो माइनस को यहाँ लिखेंगे, माइनस 20 बटे 7 इसका आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। आंसर दिया गया है इतना है? ठीक है, चलिए ठीक। 5 नंबर का सवाल जो आपका दिया गया है, सही है ना? ठीक है, 4 के बाद 5 पे ही चलेंगे ना। 4 हो गया ना? अभी तक नींद से नहीं उठे हो? हैं? नींद से जग गए हो? 5 में दिया गया -1/3 इंटू बड़ी ब्रैकेट शुरू है 1/2 प्लस 1/4, फिर से बराबर दिया गया है, फिर उसी चीज को रिपीट कर दिया गया है। सवाल को किताब के अंदर बड़े अच्छे से प्रवेश करके ध्यान देना। हम सवाल को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बताएंगे कि ये नियम कौन सा है। इस चैप्टर में बहुत सारे नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे नियम को। ठीक है, चलते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। 5 नंबर के सवाल को क्या दिया गया है? -1/3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट है 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर बीच में क्या है? प्लस, और इधर दिया है -1/3 प्लस इंटू है यहाँ पर, इंटू 1/4, यही दिया है ना? लिखने से पहले ध्यान देना यहाँ पर, इसमें कह रहा कौन सा नियम है, नियम कैसे पहचानते हैं, नियम की जानकारी हमें कैसे होती है। यहाँ ध्यान देना, ये 1/3 जो है ना, सब में कॉमन है। अगर ब्रैकेट लग गया हो, बाहर होकर के बीच में क्या आ गया हो? गुना आ गया हो, इसका अर्थ है कि ये क्या है? सभी में कॉमन। कॉमन का मतलब है ये संख्या सब में गुना है, सब में गुना। तो इसको क्या कर दिया गया है? अगले टर्म में 1/2 के साथ, यहाँ ध्यान देना है, 1/2 के साथ गुना कर दिया ना। फिर अगले टर्म में क्या किया? 1/4 के साथ गुना कर दिया, यानी इसको बांट दिया। 1/3 को बांट दिया, प्रसाद है ना, 1/3 को सब में बांट दिया।
मिठाई की तरह। इसको हम लोग कहते हैं बांटना, यानी कि वितरण नियम। कौन सा नियम? इसमें देखिए 1/3 है ना, 1/3 को 1/2 के साथ बांट दिया, फिर 1/3 को 1/4 के साथ बांट दिया। इसको कहते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम हो गया? वितरण नियम। वितरण नियम। नोट करिए, वितरण नियम। हो गया? सबका नोट हो गया क्या? आज का मैथ क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। सबके लिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जितना भी सवाल बताया गया है, यानी 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक बताया गया है, प्रत्येक सवाल को डबल बार सभी को बनाकर लाना है। प्रत्येक सवाल को डबल बार रिपीट करके लाना है। बाकी जो भी ऑनलाइन वाले हैं उसके लिए भी ये टास्क होता है। मैथ क्या होता है? मैथ प्रैक्टिस खोजता है। प्रैक्टिस समझ में बात आती है क्या? मैथ को अगर हम बनाना छोड़ देंगे 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, फिर उसको हम भूल जाएंगे। ठीक है ना? मैथ क्या खोजता है? रेगुलर प्रैक्टिस। हाथ चलना चाहिए मैथ में। जब हाथ चलेगा दिमाग थोड़ी बंद होगा, है? दिमाग भी चलेगा, दिमाग का भी स्क्रू थोड़ा टाइट होगा, है ना? इसलिए जरूरी क्या है कि प्रत्येक सवाल पर समय देना है, प्रत्येक सवाल को अच्छे से बनाते हुए जाना है, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसी से रिलेटेड आगे सवाल हमको मिलते रहेंगे। जब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं होगा, सेकंड चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? इसलिए जरूरी ये है कि हमें क्या करना है, इस चैप्टर को आज स्टार्ट किए हैं, इसी एनर्जी के साथ लास्ट भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही उपस्थिति होना चाहिए और ऐसे ही उमंग के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश भी करें। ठीक है? तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।